सभागार में उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को सादर नमन, सभी का अभिनंदन। ओम। आज मैंने जो आपके सामने मंत्र बोला, इसको प्रायः आपने सुना होगा। हमारा एक संगठन इसको भोजन के साथ बोलता है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसमें एक शब्द आ रहा है सह सह सह। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है भुनक्तु। कुछ लोगों ने क्या सोचा, ये भोजन मंत्र है। वैसे ये भोजन मंत्र नहीं है। भोजन मंत्र तो हमारा आप जानते हैं, हम लोग बोलते हैं अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। उसकी व्याख्या कभी बाद में करेंगे। इसमें पहला है सहनौ अवतु। ये है कहां का? ये तैत्तिरीय आरण्य का मंत्र है। हमें अपने वैदिक साहित्य की परंपरा को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। याद तो आपको होगा, पढ़ा भी होगा आपने। जैसे परमपिता परमात्मा की वाणी चार वेद, चारों वेद चार ऋषियों के माध्यम से हमको प्राप्त हुए, और उसी क्रम में पहले व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके व्याख्या ग्रंथ आरण्य ग्रंथ, फिर उसके व्याख्या ग्रंथ उपनिषद, फिर उसके षड दर्शन, वृत्तियां, नीति शास्त्र, कथा साहित्य, आगे बढ़ता जाऊंगा तो वाल्मीकि रामायण महाभारत, और इसके बाद अनेक कवियों के ग्रंथ आ जाएंगे। ये सब समय समय पर हमारे ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए हमको दिए। इसमें कुछ ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तैत्तिरीय आरण्य का ये मंत्र जब भी कोई गुरु शिष्य पढ़ने बैठते हैं तो गुरुजी इस मंत्र को बुलवाते हैं। क्या कहते हैं? सहनौ अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। अब इसमें दो शब्द है ना, मतलब द्वितीय द्विवचन में प्रयोग है शब्द का। शब्द तो कई है। सह नौ अवतु। हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? विचार करें, मनुष्य का पहला गुरु कौन है जी? माँ। अच्छा, उन माँ का, उनकी माँ। फिर आप सृष्टि के आदि में पहुंचेंगे तो पहला गुरु कौन है? अरे बोल दो जरा। परमात्मा। सह पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं हमारे गुरुओं से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उन गुरुओं को अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ये परंपरा कहां जाके रुकेगी? तो समाधान महर्षि पतंजलि ने दिया, सृष्टि के आदि में पूर्वे शाम अपि गुरु। सभी गुरुओं का भी जो गुरु है वह कैसा होना चाहिए? जिसमें समस्त ज्ञान हो, जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई द्वेष न हो, जिसमें कोई और दुर्गुण न हो। तो ऐसा कौन हो सकता है? ईश्वर हो सकता। मनुष्य ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जरा जानिए। इसलिए नहीं हो सकता कि यह सृष्टि अनादिकाल से होती चली आ रही है। यह सृष्टि अनादिकाल से होती चली आ रही है, और हर सृष्टि में जीवात्मा जन्म लेता है। के आधार पर लेता है? किसके आधार पर लेता है जन्म? अरे बताओ। आधार, बेस, बेस ऑफ बर्थ कर्म। क्या है? कर्म। और कर्मों के साथ एक शब्द जुड़ा है, कर्माशय। क्या जुड़ा है? कर्माशय। कर्मों का जो कोश है ये आत्मा के साथ सदैव चलता रहता है। आत्मा के साथ
सदैव चलता रहता है। हमें कुछ लोगों ने बताया क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, आपका क्या उत्तर होना चाहिए? बहुत कुछ लेकर आए थे, बहुत कुछ लेकर जाएंगे। जो हमसे कह रहे हैं क्या लेकर आए थे वो अज्ञान में है। जानने की आवश्यकता है हम क्या लेकर आए थे, कर्माशय। तो कर्माशय के आधार पर हमें जन्म मिलते चले आ रहे हैं। कब से नहीं पता। हमारी गणना वहां नहीं पहुंचती जहां से जन्म मिलते आ रहे हैं, क्योंकि हमने तो गणना सूर्य और चंद्र के आधार पर की। सूर्योदय दिन का प्रारंभ, चंद्रोदय रात्रि का प्रारंभ, इन दोनों का क्रम चल रहा है। इसको हमने दिवस को पक्ष में बदला। देखो भारतीय परंपरा में सप्ताह की परंपरा नहीं, ध्यान रखना। हमारी जो प्राचीन परंपरा है ना, इसमें क्या है, पक्ष। ये जो 7 दिन का क्रम है बहुत बाद में चला है, बाद का क्रम है, इसको छोटा करते आए, क्योंकि छोटा करने सुविधा हो जाती है। ये सुविधा बाद में समझने की, लेकिन हमारे क्रम के आधार से क्या है, पक्ष। पक्ष से मास, मास से बोलो ऋतुएं, ऋतवः, ऋतुओं से संवत्सर, और संवत्सर फिर किसमें बदलता है, युग, युग किसमें बदलता है, मनवंतर, मनवंतर किसमें बदलते हैं, सृष्टि। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको हमेशा दिमाग में रहे। इससे क्या लाभ होगा वही बताऊं मंत्र पर, क्योंकि हमने, हमारे जो मनुष्य गुरु हैं, हमें गुरु बनाए ना, गुरु तो चाहिए। उनको ज्ञान मिलने के लिए भी उन्होंने गुरु बनाया। ये मंत्र कहता है कि दोनों लोग इस मंत्र को बोलते हैं। कब, गुरु और शिष्य। ऋषि जी ने आर्याभिविनय की जो पुस्तक लिखी है, हमें थोड़ा सा मैं झकझोर देता हूं कई बार। चारों वेदों का पता है कितने मंत्र हैं? हम हैं तो आर्य, हैं तो आर्य समाजी, पर भूल गए। 20,000, आंख में मत पहुंचिए। कितने मंत्र हैं? 20,000। और उन 20,000 मंत्रों को चारों वेदों में जब बांटेंगे तो ऋग्वेद में 10,567 मंत्र, यजुर्वेद में 1975 मंत्र, सामवेद में 1875 मंत्र, अथर्ववेद में 5,600 कुछ मंत्र। कुछ मंत्र इसलिए कह दिया है, अथर्ववेद में मंत्रों की आवृत्ति होने से संहिताओं में संख्या का अंतर है, इतना बता। उन मंत्रों के में ये मंत्र नहीं आया, पर इसको ऋषि जी ने आर्याविनय के द्वितीय प्रकाश का प्रारंभ करते हुए लिखा। प्रथम प्रकाश किससे शुरू किया, शमनो मित्र शम वरुण। द्वितीय प्रकाश किससे शुरू किया, सहनो वतु सहनो भुनक्तु। मैं इस पर क्यों आज टिका, मेरे अचानक मन में आया जब ये सुमित्रिया दुर्मित्रिया वाली बात आई ना, अभी ये शाला वहीं से विषय चेंज आया एकदम दिमाग में। पहले से कोई नहीं सोचा क्या, कि परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सुमित्र अच्छे लोग हैं, यहां पर मित्र से मतलब केवल मेरे मित्र नहीं है ना, जो मित्र भाव से भरे हुए हैं। वेद में परमात्मा को भक्ति करते हुए संबोधन किए हैं, मित्र, वरुण, प्रियतम। ये वेद के मंत्र हैं, वेद के संबोधन हैं। प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम, ये उपासना में सामवेद का मंत्र है। क्या, हे परमात्मन हम आपको क्या मान करके भक्ति करें? उत्तर मिला, प्रेष्ठम अति प्रिय मानकर भक्ति करें। और क्या उत्तर मिला, मित्र मानकर भक्ति करें। और क्या मिला, वरुण मानकर भक्ति करें। अनेक शब्द आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने हमें और परमात्मा को दूर कर दिया कि नहीं? कैसे कर दिया वो तो ऊपर वाला जाने। और क्या कह दिया, अजी हमारी कहां बस है, वो तो नेति नेति कहकर ऋषियों ने भी पुकारा है। हमारी समझ में आने वाला, वर्तमान युग में उस परमात्मा की और हमारी दूरी को खत्म करने का श्रेय किसी को जाता है तो किसको जाता है? महर्षि दयानंद जी। ईश्वर से दूर करते चले गए, और सुनिए, ईश्वर से दूर नहीं किया, ईश्वर के ज्ञान से बहुत दूर कर दिया। क्या कहा, अरे वेद वेद कहां समझ में आते। फिर अरे हम पुराणों सुन लो, केवल पुराण है हमारे पास। पुराणों में क्या भरा पड़ा है?
वर्तमान जो पुराण है, पुराण शब्द तो वेद के लिए भी आता है, पुराण शब्द वेद के लिए भी आता है। लिखा कि पुराण दो प्रकार के, एक तो वेद जो प्राचीन से प्राचीन है, और इतिहास जिनमें है उनको भी पुराण कहा जाता है। परंतु उन पुराने इतिहास को छोड़कर, पुराण इतिहास को छोड़कर कपोल कल्पनाओं से भरे हुए कुछ शास्त्र रचे गए। कपोल कल्पनाएं कैसे, मैंने कई बार आपको सजग किया है। आप प्रयास करना, अगर थोड़ी सी इच्छा हो जाए तो घर में आप भागवत पुराण को लाना। गीता प्रेस में बड़ी सस्ती मिल जाती है, यहाँ हमारी दुकान है पानी में, ला के पढ़ना शुरू करना। अच्छा, जैसे कहता हूँ एक पेज सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ो, कभी कभी एक पेज पुराण का पढ़ना शुरू करो, और जब आप उस प्रकरणों में पहुंचोगे ना, पन्ने पलट बंद कर दोगे। क्यों? जिसको हम क्या मानते हैं, अपनी आस्था का केंद्र योगेश्वर भगवान कृष्ण, उनके लिए कैसे कैसे वर्णन है। ऋषि जी को बड़ी पीड़ा हुई। क्या पीड़ा हुई? अरे, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, योगेश्वर कृष्ण कौन है? हमारे गुरु हैं। किसके गुरु हैं? योग के गुरु हैं, कर्म शास्त्र के गुरु हैं, कर्म फिलॉसफी के गुरु हैं। ऐसे पुरुषार्थ कर्म फल से युक्त परमात्मा को, उस योगेश्वर कृष्ण को हमने क्या मान लिया? क्या माना जरा बताओ? छलिया। क्या माना? रसिया। क्या माना? गोपियों कपड़े चुराने वाला। ऋषि जी को पीड़ा हुई, और पता है क्या शब्द लिखा? इस शब्द को कभी कभी याद किया करो। इस भागवत को लिखने वाला मां के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया? जिसने योगी राज कृष्ण को, उनके आचरण और चरित्र को इतना गर्हित और नीचे लाकर पहुंचा दिया। क्या कह रहे हैं? अरे, हमें जो योगेश्वर है, इसलिए कह रहा हूं, गुरु के साथ जब बैठना है तो ये मंत्र हमारे साथ आ रहा है। इस मंत्र में कहा गया, सह नौ अवतु। नौ हम दोनों को अवतु, अवरक्षणे धातु है संस्कृत की। अवरक्षणे से कहा जाता है ओम। ओम शब्द है ना, जो ओम किससे बना है? अवरक्षणे से। अर्थात सर्वरक्षक न्यायकारी परमात्मा को ओम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सदैव रक्षा करता है। किस किस से रक्षा करता है? ज्ञान से। सबसे पहली रक्षा किससे होती है हमारी? सबसे पहली रक्षा जीवन की ज्ञान से होती है। ध्यान रखना, हमें लगता है धन से रक्षा होती है, अन्न से रक्षा होती है, औषधियों से रक्षा होती है। सबसे पहली रक्षा किससे होती है? ज्ञान से। हमारा कवच किससे बनता है? ज्ञान से। क्योंकि मनुष्य जीवन में चारों तरफ से हमले करने वाले पाप खड़े, उनको दूर करने के लिए जब हम गुरु के पास बैठे, यहां आ जाए, वही ला रहा हूं आपसे। कहां ला रहा हूं? ऋषि जी ने जो कठोर शब्द लिखे ना, इसलिए लिखने पड़े। जिस ज्ञान को देने वाले योगेश्वर कृष्ण, जिस ज्ञान को देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिस ज्ञान को देने वाले अनेक ऋषि महर्षि, उनके जीवन के साथ क्या जोड़ दिया हमने। इसलिए मैंने कहा, इस पूरी परंपरा को जानिए। वेद की व्याख्याओं में लिखे हुए ग्रंथों के भाव को जानते हुए कहां पहुंचे? तो प्रार्थना पे आ जाता हूं। सह नौ अवतु। हे परमात्मन, हम दोनों गुरु और शिष्य बैठ गए हैं। इसलिए बैठ गए हैं, मैं अज्ञानी हूं, अभी मुझे ज्ञान नहीं है। गुरुवर ज्ञानी है, उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहली प्रार्थना प्रभु आपसे है, क्योंकि आप प्रथम गुरु हो। बात आई? आप क्या हो? प्रथम गुरु हो। हमारी इस मानव सभ्यता का जब जब संसार में, सृष्टि में उत्पन्न होती है, तब तब कौन ज्ञान का गुरु होता है? तो उत्तर मिला, वह परमात्मा। और फिर क्या कहा? नौ हम दोनों को अवतु, रक्षा कीजिए। अगली बात क्या कही? सहना अवतु, सहनो भुनक्तु। भुनक्तु का अर्थ है कर्म फल को भोगने वाले। हम दोनों, यदि ये केवल परमात्मा के लिए होता तो क्या तर्क आना चाहिए आपके अंदर, प्रश्न आना चाहिए, परमात्मा कर्म फल का भोगता नहीं है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता। लोगों ने इन व्याख्याओं को अच्छी तरह न करके परमात्मा को भी जन्म मरण में ले आए, और क्या कहा? देखो मंत्र कह रहा है, जब वो जन्म लेगा तभी तो भोग करेगा। तो ऋषि जी ने इसका समाधान दिया। हम और मैं और मेरे गुरु
गुरु कह रहे हैं मैं और मेरा शिष्य सह नौ भुनक्तु। देखिए एक बात और अच्छी होनी चाहिए जो आजकल नहीं है। हम गुरु किसको मान रहे हैं? 6 घंटे विषय पढ़ाने वाले को। पर हमारा जीवन प्राचीन काल में जब जाता है, कौन सी परंपरा को हम बार बार प्रणाम करते हैं? गुरुकुल परंपरा को। आज बड़ा सौभाग्य है, बार बार हमारा उत्तराखंड प्रदेश गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने के कार्य में लगा। अब पता नहीं कहां तक उसका परिणाम पहुंचेगा। शिक्षा मंत्री जी ने हमारे कहा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा केवल गुरुकुल ही होगी तभी कल्याण होगा। क्यों? क्यों? क्यों गुरुकुल का मतलब क्या है? 24 घंटे गुरु के निरीक्षण में छात्र छात्राएं, इसीलिए तो कहा सहनौ भुनक्तु। अरे हम साथ बैठकर खाएंगे, जो भोजन मैं करूंगा वो मेरा शिष्य करेगा। ऐसा नहीं होगा मेरा जीवन स्तर क्योंकि मैं तो प्रोफेसर हूं, अध्यापक हूं ना। आचार्य कौन रक्षा कर सकता है शिष्य की? जो खान पान में समान हो, वस्त्र आदि में समान हो, जीवन के जीने के तरीकों में समान हो। आचार्य भी कैसा रहता है? मैं आपको एक आचार्य का नाम लेना चाहता हूं, हमारे इस सम्मेलन में भी आए थे। आचार्य आनंद जी हैं, आनंद प्रकाश। हैदराबाद में एक जगह है आलियाबाद, वहां पर पिछले 30 वर्ष से वो गुरुकुल खोलकर अध्यापन कर रहे हैं। और साथ में क्या कर रहे हैं? 7,500 पृष्ठ का वेद का व्याकरण से एक एक शब्द का जो कार्य अनुक्रम कोश को बनाया। इस सम्मेलन में लेके यज्ञशाला और गौशाला के पास यदि आप लोगों में गए हो कोई, वहां बैठे हुए हमारे गुरुकुल एटा के स्नातक हैं, तो 70-75 के। उसके बाद गुरुकुल की परंपरा में चले। उन्होंने 7,500 पृष्ठ 30 वर्ष की साधना के बाद लिखे, एक एक पद का निर्विचन किया। जैसे अवतु शब्द आया था यहाँ पर, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, किस प्रकार से सिद्धि होती है। अब क्या कर रहे हैं? 70 वर्ष के हो गए। मैंने कहा आचार्य जी, बोले मैंने अगला मिशन ले लिया है। और वो क्या लिया है? अब इनका वैदिक शब्दों की सिद्धि करने का कार्य। आप लोग सुनेंगे सिद्धि क्या होती है, गणित में पढ़ी होगी ना आपने, सिद्धि करती है ना, पाइथागोरस की सिद्धि पढ़ी होगी। वह सिद्धि हर शब्द का जो व्याकरणात्मक तो निर्वचन हो गया, एक है सिद्धि। कह रहे 30 वर्ष का कार्यक्रम मैंने बना लिया है, अभी ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। मैंने कहा आचार्य जी पक्का 100 वर्ष जिएंगे? बोले हाँ। ये जो जीवट है ये कब आता है? जब हम ज्ञान से जीवन को रक्षा करने का संकल्प। कह रहे 30 वर्ष का मैंने कार्यक्रम बना लिया, वहीं बैठ करके लिखता रहूंगा, आपको भेजता रहूंगा, मेरे पास आ जाता है, इतने पेज लिखे। बोले इसको प्रकाशित कराना आपका काम। देखिए समाज कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है। धनपति लोग गुरुकुलों का संचालन करते थे, धनवान लोग इन पुस्तकों का प्रकाशन करते थे, धनवान लोग उन पुस्तकों से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन का संचालन करते थे। पर हम क्या कर रहे हैं आजकल? केवल मैं और मेरा, और मैं और मेरा का परिणाम क्या हो रहा है? इसीलिए उस मंत्र में आया दुर्मित्रिया, जो संसार में सबसे मित्र भाव नहीं रखते, सभी के कल्याण की कामना नहीं करते, परमात्मा उनकी हवा पानी बंद कर दो। क्या कह रहा है वेद मंत्र आज जो पढ़ा आपने? अब हवा पानी बंद तो नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना की जा रही है, दुर्मित्रिया तस्मई, हे परमात्मन ऐसी दुष्ट भावना रखने वाले, सबके कल्याण को अपना कल्याण न समझने वाले, हमारे ऋषि बना के दे गए हमको, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। कब आएगा ये भाव? जब हम बोलेंगे सहनावतु सहनो भुनक्तु, हम सबका गुरु शिष्यों का भोजन एक सा हो। और अगली बात कही सह वीर्यम करवावहै। अरे मंत्र को देखो जरा, कितना सुंदर भाव है। हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, वो क्या करेगी? तो यहां पर ऋषि जी लिखते हैं इसका अर्थ, क्योंकि मैं ऋषि के अनुसार बोलना चाह रहा था। जब कहा हमारे आनंद भोगने का जो जीवन मिला है, अच्छा जीवन किस लिए मिला है? आनंद भोगने के लिए या दुखी होने के लिए? योग दर्शन में दुखों के प्रकार बताए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, 4 प्रकार के दुख हैं। हम वर्तमान में जिसमें सुख का अनुभव कर रहे हैं, कभी कभी परिणाम में वो दुखदाई होता है। उदाहरण के लिए हमारे पास चिकित्सक समुदाय बैठा हुआ है, डॉक्टर साहब बैठे हैं। जब डायबिटीज हो जाती है तो क्या कहते हैं आप लोग? ना मीठा नहीं खाना। क्या कहते हैं? घी नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा।
अब ये नहीं खाना, क्यों कहते हैं आप, क्यों कहना पड़ता है आपको, बताइए? क्योंकि आप उसका हित चाहते हैं, भाई सुखी रहना है। तो वो कब रहेगा? क्योंकि जब मनुष्य नियमानुसार जीवनचर्या नहीं चलाता तो परिणाम में क्या मिलता है? रोग मिलता है, और रोग में सब प्रतिबंध हो जाता है। महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज की कहानियां हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, मैंने पहले भी शायद कभी चर्चा की हो। वो 1900 महात्मा आनंद स्वामी जी, पूनम सूरी जी के दादाजी, हमारे आदरणीय भाई साहब बैठे हैं, इनके भी परिवार का उनका संबंध। तो आनंद स्वामी जी ने कथा लिखी, बहुत बड़े करोड़पति, आज की भाषा में अरबोंपति, जो उस समय की बात थी, उनके पास बैठे, स्वामी जी को भोजन कराया, स्वामी जी के लिए भोजन आया, सब थाली भरी हुई, सब्जी भी है, दही भी है, घी भी कटोरी में रखा हुआ है, उनके लिए भोजन आया, कटोरी में मूंग की दाल का पानी और रोटी के ऊपर की उतरी हुई पपड़ी, जो ऊपर की होती पपड़ी कहते हैं उसे। स्वामी जी बोले, आप भोजन? जी डॉक्टर ने इतना ही कहा हुआ। और बोले, मेरी भी तो आयु आपसे ज्यादा है। बोले, आपका जीवन अच्छा है, आप सब भोजन सेवन कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो क्या मिला? परिणाम दुख। इसलिए योग दर्शन कहता है, जीवन को ऐसा व्रती नियमों से युक्त बनाइए कि जब आनंद भोगने का, अर्थात ये सांसारिक जो भोजन आदि है, ये भी कहीं ना कहीं सुखी करता है, पर इसकी छूट तो रह सके। कब बनेगा? तो वे योग दर्शन कहता है, जब सह वीर्यम करवावहै, हम अपने जीवन के 3 स्तंभों को सुरक्षित रखेंगे। आयुर्वेद में जीवन के 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 स्तंभ हैं। और वेद मंत्र कह रहा है, सह वीर्यम करवावहै। हे गुरुवर, हे मेरे शिष्य, हम परमात्मा से ऊर्जा लेकर शक्ति का संचार करने वाले हों। और रोज क्या प्रार्थना बोले? तेजोमसि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि। प्रार्थना तो रोज बोले। और आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तीनों का सही समन्वय ना हो तो हम ये प्रार्थना करने के अधिकारी बचेंगे क्या? इसलिए आज मुझे पर्याप्त समय मिला आपसे चर्चा करने। डॉक्टर साहब ने अपना समय मुझे दान दे दिया है, नहीं तो हमारा नियम बन चुका है कि 10 मिनट स्वास्थ्य, आगे 20 मिनट आत्मिक स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य चलने चाहिए, है ना? मैं निवेदन कर रहा हूं, स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य। तो वीर्यम का अर्थ यह दोनों है। मेरी आत्मिक शक्ति कब सुदृढ़ होगी? जब मैं इन नियमों का पालन करते हुए पहला ध्यान आहार पर, दूसरा ध्यान निद्रा पर, और तीसरा ब्रह्मचर्य। मैं उसकी व्याख्या कभी भविष्य में करूंगा। आगे मंत्र कहता है, स वीर्यम करवावहै तेजस्विनौधीतमस्तु। हे परमात्मन, हम दोनों के दोनों गुरु और शिष्य तेजस्वी बनकर के अवधीतमस्तु, हमारा ध्यान स्थिर होने लगे। सबसे बड़ी समस्या, ये जो मैंने 3 स्तंभ बताए ना, डॉक्टर साहब जानते हैं इसको, कि जब हम एकाग्र नहीं थे तो निद्रा हमारी जाती रहे। निद्रा जाने का बड़ा कारण है एकाग्र न होना, चंचलता हर समय बने रहना। धीरे धीरे मन दिन में चंचल, ये कर लूं, ये कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, वहां से ले लूं, ये ले लूं, ये कर लूं, तो क्या होता है? चंचल। फिर वह रात्रि में भी क्या करता है? वही चंचलता, क्योंकि मन का तो एक कार्य है, अगर आपने रोका प्राणवायु के माध्यम से तो रुकेगा, नहीं तो कहां ले जाएगा? कहानी सुनिए ना बचपन में, कहां ले जाता था? बर्बाद करने के लिए। स्वामी जी वाली बात में कभी सुनाऊंगा। बोले, महाराज एक सेवक मुझे मिला है, ये कहता है काम बताते रहो, नहीं तो बड़े से बड़ा विनाश कर दूं। क्या करूं महाराज, बड़ा समस्या में। काम बताता हूं, एक पल में कर देता है, फिर बैठता, बोले बताओ, फिर बताता हूं, फिर कर देता है। बोले ऐसा करो, अपने घर, इससे कहो नौकर से जाके घर में एक खंबा लगा ले जमीन में, है ना, और उससे कहना काम बताऊं तब तक काम कर, और नहीं तो इस पर चढ़ और उतर। अब जैसे ही उसने आकर के सेठ ने बताया, बोले बेटा ऐसा कर, खंबा लगा ले। बोले चढ़ और उतर, थोड़ी देर में चरणों में बैठ गया। अब कोई विनाश नहीं करूंगा। ऐसा नौकर कौन है हमारा? कौन सा खंबा लगाना है? कौन सा खंबा लगाना है बताओ, ऋषि जी बता गए, ओम के जप का और स्वाद, है ना। जब ये खाली मिले तो क्या करो, चल पढ़ते हैं जरा, हर बानू में क्या पढ़ा है, लगा दो काम पर। तो विनाश करेगा क्या? फिर क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसलिए वेद मंत्र में कहा, तेजस्विनौधीतमस्तु,
अंतिम प्रार्थना करके आगे बढ़ता हूं। मां विद्विषावहै, हे परमात्मन, हम गुरु और शिष्य समाज से द्वेष भावना को समाप्त करें। ज्ञान क्या करता है? द्वेष को समाप्त। अज्ञान हमारे द्वेष को बढ़ाता। यदि किसी के साथ द्वेष हो गया है तो दुर्मित्रिया मत बनिए, भी मंत्र ने कहा। द्वेष को खत्म कर दीजिए। बताऊं कैसा कैसा द्वेष होता है? छोटी सी बात मिस कहते हैं ना, आपस में पता नहीं केवल, पर क्या है, उसने ऐसा कहा हो, ऐसा उसने सोचा होगा, परिणाम क्या होता है? द्वेष बढ़ता है। आप डायरेक्ट उससे बात कर लीजिए, है ना। मिसकंसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन, मिसकम्युनिकेशन, बहुत सारे शब्द। आपका संवाद कम हो जाए तो द्वेष बढ़ता है। इसलिए क्या करिए? संवाद। मेरा भी सबसे प्रयास रहता है, यदि कोई द्वेष भावना बढ़ गई, भगवान प्रभु हम बात करके तो खत्म। इसलिए आइए, मां विद्वेषा वही। जब हम द्वेष भावना को समाप्त करेंगे तो ये मंत्र कहेगा, फिर कोई दुर्मित्रिया संसार में हमारे लिए नहीं रहेगा। तो हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हे परमात्मन, जो राष्ट्र के शत्रु हैं, जो ज्ञान के शत्रु हैं, जो समाज के शत्रु हैं, जो उन्नति के शत्रु हैं, जो विकास के शत्रु हैं, उनकी प्राणवायु बंद कर दो। ऐसे शत्रुओं का विनाश कर दीजिए। परमात्मन हमें शक्ति दीजिए। इस मंत्र को गुरु शिष्य के साथ भी बोलना है, परमात्मा के साथ भी स्वामी जी ने विनियोग किया है, क्योंकि वह सबसे परम गुरु है। आइए दोबारा इसको दोहरा लेते हैं। हे परमात्मन, मैं और मेरे गुरु या मेरे शिष्य, हम एक दूसरे की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। सहनो भुनक्तु, एक जैसा समान भोजन करेंगे, और सह तेजस्विनावधीतमस्तु, हम तेजस्वी होकर, अवधीत होकर के अध्ययन आदि करके एकाग्र होंगे। मां विद्विषावहै, आपस में कभी द्वेष नहीं करेंगे। ये भाव समाप्त हुआ इस मंत्र का, क्योंकि हमारे संचालक